टाइटैनिक की कहानी को कौन नहीं जानता है। इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी कहा जाता है। ये घटना 14 अप्रैल 1912 को घटी, लेकिन दुनिया में एक ऐसा शख्स भी था जिसने इस त्रासदी की बात 14 साल पहले ही अपनी कहानी में लिख दी थी और वो सच साबित भी हुई थी। जी हाँ, माना जाता है कि न्यूयॉर्क में रहने वाले मॉर्गन रॉबर्टसन ही वो लेखक थे जिनकी कहानी एक त्रासदी के रूप में सच साबित हुई। कहने को सालों बीत गए, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हर बात जानने में बहुत दिलचस्पी रहती है। इसे लेकर सबसे ज्यादा टाइटैनिक में दिलचस्पी रखने वाले टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले हॉलीवुड फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून हैं। जेम्स कैमरून ने 1997 में टाइटैनिक फिल्म बनाई थी और अभी भी जेम्स कैमरून डूबे हुए टाइटैनिक से कुछ खास निकाल कर लाना चाहते हैं। 111 साल पहले अपनी पहली यात्रा में ही डूबने वाले इस जहाज के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो कैमरून को इतना उत्साहित कर रहा है। गौरतलब है कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वो एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। कुछ महीने पहले टाइटैनिक एक बार फिर चर्चा में आया जब टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए एक पनडुब्बी को भेजा गया था जो उत्तरी अटलांटिक में डूब गई। हालांकि टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा के एक रिमोटली ऑपरेट यूएवी को मिल गया था। कहने को सालों बीत गए, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हर बात जानने में दिलचस्पी रहती है, जिसे लेकर हॉलीवुड फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून भी चर्चा में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1995 से 2005 के बीच जेम्स कैमरून 33 बार टाइटैनिक के मलबे तक गोता लगा चुके हैं। वो जानते हैं कि इस गहराई में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। कैमरून एकदम सही समय पर सही जगह हिट कर रहे हैं। इस समय अमेरिकी सरकार ये सोच रही है कि मलबे पर नियंत्रण किया जाए, उस कंपनी को काम दिया जाए जो अब तक टाइटैनिक से 5500 चीजें ऊपर ला चुकी है। जेम्स का कहना है कि जहाज पर मौजूद पतली धातु की दीवारें तेजी से खत्म हो रही हैं, जैसे डेक हाउस जो जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में है और अगले हिस्से का मास्ट। जेम्स ने कहा साल 2001 तक वो सही था, लेकिन 2005 में उसका एक हिस्सा टूट गया। मैगेलान नाम की कंपनी ने जो नई तस्वीर ली है उसके मुताबिक 2022 में यह हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। प्लेट्स की हालत खराब है। इस जगह की स्टील 1.5 इंच मोटी थी जो करीब 2 सदियों तक और इसी हालत में रहेगी। जेम्स का मानना है कि वहां से चीजें निकालकर लाना सही है। जहाज 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। वहां पर कई प्लेट्स, वाइन बॉटल, सूटकेस, जूते पड़े हैं। ये उन लोगों के हैं जो डूब गए। इन्हें ऊपर लाने से इतिहास की कहानियां पता चलेंगी, जैसे वो घंटी जो फ्रेडरिक फ्लीट आइसबर्ग से टक्कर से पहले 3 बार बजाई गई थी। अब इस घाटी को हजारों लोग देखते हैं। ये म्यूजियम में रखी गई है। इसके अलावा झूमर, मूर्तियां, सीढ़ियां भी शामिल है। जेम्स टाइटैनिक के वो और स्टर्न वाले हिस्से में एक शानदार वायरलेस सिस्टम है जिसका नाम है मैरकॉनी सेट। इसी सेट के जरिए रेस्क्यू शिप कैरपेथिया को SOS सिग्नल भेजा गया था। इससे ही टाइटैनिक की असली पोजीशन का पता चला था, जिसकी वजह से 700 लोगों की जान बचाई जा सकी थी। साथ ही टाइटैनिक का वायरलेस सेट अद्भुत है। वो बाकियों से अलग है। ये यंत्र ऐसा है जिसे निकालकर लोगों के सामने रखना चाहिए। इसे आराम से निकाला जा सकता है बिना मलबे को किसी तरह नुकसान पहुंचाए, क्योंकि जहाज का ये हिस्सा तेजी से खराब हो रहा है। कुछ सालों में मैरकॉनी सेट समुद्र में धंस जाएगा, फिर निकालना मुश्किल होगा और यही वजह है कि मलबे के गलने या खत्म होने से पहले जेम्स से ज्यादा चीजें जुटाना चाहते हैं ताकि टाइटैनिक के बारे में लोग और ज्यादा जान सकें। AMB नेटवर्क ब्यूरो।